एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2024 का HP टेट जो मेडिकल का एग्ज़ाम है उसका बॉटनी और ज़ूलॉजी सेक्शन। आज हम स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिटेल में और नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Which part of the plant takes in CO2 from the air for photosynthesis? अब हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है। सबसे पहले फोटो का मतलब ही होता है लाइट, मतलब लाइट हमें रिक्वायर्ड है। लाइट कहाँ से आएगी? सन से आएगी। दूसरी चीज़ होती है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। और चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आती है एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर से किसके थ्रू आएगी? स्टोमेटा के थ्रू आएगी, राइट। और स्टोमेटा होते क्या है? स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च, ठीक है। और जो वर्ल्ड सॉइल डे है, सॉइल डे मनाया जाता है ऑन 5th ऑफ दिसंबर, राइट। और अर्थ डे भी मनाया जाता है। अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे, राइट। हाउ मच एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? फॉरेस्ट कवर के अंदर कितना एरिया है इंडिया में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, leaves of which plant are used for storing food grains at home? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नीम। ये हमने अपने घरों में भी देखा होगा कि नीम के पत्ते डाल देते हैं, या लोकल हाउस होल्ड्स में कभी कभी क्या करते हैं कि जो माचिस होती है उसको भी ग्रेन्स के साथ स्टोर करके रखते हैं, और वो इंसेक्ट्स को रिपेल करते हैं ताकि वो हमारे ग्रेन्स को हार्म ना पहुंचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कॉज करता है? उसका नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्रे, राइट। ये है बैक्टीरिया का नाम जो कि सिट्रस कैंकर को कॉज करता है, राइट। द गोल्जी apparatus इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। गोल्जी apparatus क्या बनाता है? इसका राइट आंसर है लाइसोसोम, राइट। अब लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। और स्पर्म के हेड पे जो एक्रोसोम पाया जाता है वो बनता है गोल्जी बॉडी से, और गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाती है। बेसिकली एक्रोसोम है क्या? एक लाइसोसोम ही है जो एक्रोसोमल एक्टिविटी करवाता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, राइट। और पेरोक्सीसोम में क्या होता है? पेरोक्सीसोम में होता है H2O2 जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन वाटर और ऑक्सीजन में। और राइबोसोम क्या है? राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री और पैलिड पार्टिकल्स। ये Mg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसकी स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट आपस में बाइंड कर जाती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जहाँ पे ATP की सिंथेसिस होती है, राइट। अब एक सिस्टम पढ़ा है हमने NCERT में जिसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट। तो एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम है हमारा उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व्ड हैं, राइट। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम
बनाता है, जैसे क्या हो गया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ क्या बाइंड होती हैं, ईआर होती हैं। ये ईआर जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ भी हो सकती हैं, रफ भी हो सकती हैं। ईआर के बाद क्या आता है, गोल्जी बॉडी आता है। गोल्जी बॉडी में एक सिस फेस है, एक ट्रांस फेस है, एक मतलब एक को हम रिसीविंग एंड बोलते हैं, राइट। और गोल्जी बॉडी को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब गोल्जी बॉडी क्या करती है, गोल्जी बॉडी के बाद आता है लाइसोसोम, और लाइसोसोम के बाद आ जाएगा वैक्यूल, राइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व्ड हैं, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, राइट। और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जाता है गोल्जी बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इसको जानने से पहले हम पढ़ेंगे कि सेल कौन कौन से टाइप के पाए जाते हैं प्लांट में। तो प्लांट में सेल पाए जाते हैं कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, राइट। ये एक ही टाइप के सेल्स हैं, और ये मतलब इनका फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे जो पेरेनकाइमा है या कॉलेनकाइमा है, ये लिविंग है, और स्क्लेरेनकाइमा जो है वो नॉन लिविंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये ए क्यों है, इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जा रहे हैं, राइट। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस जिन सेल्स में पाए जाता है उनको बोलते हैं पेरेन्काइमा सेल्स। तो अगर हम इनकी लेबलिंग करें तो ये क्या है, ये है पेरेन्काइमा सेल्स। और ये वाले सेल्स कौन से हैं, ये वाले सेल्स हैं कॉलेनकाइमा। और ये लास्ट वाले कौन से हैं, ये है स्क्लेरेनकाइमा, राइट। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी मैंने सेम ही डायग्राम बनाई है ना, एनसीईआरटी से है बेसिकली ये डायग्राम। तो अगर हम इन पेरेन्काइमेटस सेल्स की बात करें तो इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ये कैसे हैं, आइसोडायमेट्रिक, मतलब सारे सेल्स एक जैसे हैं और इनका डायमीटर एक जैसा है, राइट। इनकी वॉल्स कैसी हैं, वॉल्स हैं थिन, और थिन वॉल में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोस पाया जाता है, राइट। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनके बीच में प्रेजेंट है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, जिनको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, है ना। और ये काम किस में आते हैं, ये काम आते हैं फोटोसिंथेसिस में। इनका रोल हो सकता है अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट है तो, राइट। स्टोरेज में इनका रोल आता है, इनका रोल आता है सिक्रेशन में, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सेल्स हैं हमारे पास जो कि हैं कॉलेनकाइमा। ये वाले सेल्स जो हैं ये हैं कॉलेनकाइमा सेल्स, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस है कि नहीं है, तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और इनके कॉर्नर्स हैं थिकंड। क्यों है ये थिकंड, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन है किसकी, सेल्यूलोस की डिपोजिशन है, हेमी सेल्यूलोस की डिपोजिशन है, और पेक्टिन पाया जाता है यहाँ पे। और इनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है, राइट, ठीक है। अब जो कॉलेनकाइमा सेल हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, कॉलेनकाइमा सेल्स पाए जाते हैं यंग स्टेम में। ये पाए जा सकते हैं पेटियोल ऑफ द लीफ, राइट। और ये प्रोवाइड क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा। देखिए ये कैसा है और ये कैसा है, इनके ल्यूमन को देखिए आप। यहाँ पे कैसा है, ये ल्यूमन ऐसा वाला है, और यहाँ पे ये ब्रांच्ड है, राइट। तो हम स्क्लेरेनकाइमा सेल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप में।
एक होता है फाइबर्स, तो हम अगर लिखें स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, राइट, तो एक हो गए फाइबर्स, राइट, जो फाइबर जैसा है। तो यहाँ पे फाइबर जैसा कौन सा है, ये लग रहा है फाइबर, लंबा सा। और एक होता है स्क्लेरिड, राइट। अब इस पे स्क्लेरिड कौन है, ये है स्क्लेरिड, राइट। अब जो फाइबर्स हैं इनमें पिट्स कितने होते हैं, इनमें होते हैं पिट्स, फ्यू पिट्स पाए जाते हैं। और जो स्क्लेरिड होते हैं इसमें लार्ज नंबर ऑफ पिट्स पाए जा रहे हैं, राइट। इसके कंपैरिजन में फाइबर्स में कम पिट है, स्क्लेरिड में लार्ज है। और ये कैसे हैं, ब्रांच्ड भी हैं। और स्क्लेरेंकाइमा सेल्स कैसे होते हैं, ये होते हैं डेड, राइट, लार्ज नंबर ऑफ पिट्स एंड ब्रांच्ड, राइट। अब देखिए जो फाइबर्स हैं वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल सकते हैं। ये हमें देखने को मिलते हैं जूट में, हेम्प में, या फिर फ्लेक्स में, राइट। और जैसे स्क्लेरिड है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पिट्स पाए जा रहे हैं जो कि ब्रांच्ड हैं, राइट। और जो स्क्लेरेंकाइमा है वो प्रोवाइड करता है ग्रिटीनेस, राइट। जैसे हो गया हमारे वॉल्स ऑफ नट्स, और जैसे हो गया गुआवा, पियर और सीड कोट। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है नेक्स्ट टाइम कि ग्रिटीनेस ऑफ गुआवा इज ड्यू टू, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। पियर का जो ग्रिटी वाला पोर्शन होता है वो स्क्लेरेंकाइमा की वजह से ही होता है। जैसे सीड कोट इन लेग्यूम्स, लीव्स ऑफ टी, ये सारे किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, ये एग्जाम्पल आ जाएंगे स्क्लेरेंकाइमा के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ। तो हस्क ऑफ द कोकोनट जो फाइबर फाइबर वाला पोर्शन होता है वो किससे बना होता है, तो अभी हमने पढ़ा वो किसकी वजह से बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की वजह से। और जो कोकोनट है उसमें पाया जाता है एंडोस्पर्म। और जो एंडोस्पर्म है उसकी पोलैरिटी कितनी होती है, वो होती है 3n, यानी कि वो होता है ट्रिप्लॉइड, राइट। अब जो एंडोस्पर्म है कोकोनट में वो लिक्विड भी हो सकता है और वो सेलुलर भी हो सकता है, राइट। तो एंडोस्पर्म क्या है, इसमें परसिस्ट कर रहा है, और किस फॉर्म में कर रहा है, लिक्विड एंडोस्पर्म में भी कर रहा है और सेलुलर यानी सॉलिड एंडोस्पर्म में भी कर रहा है। तो ये लिक्विड एंडोस्पर्म बनता किस हार्मोन की वजह से है, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है हार्मोन जो कि है साइटोकाइनिन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राबी क्रॉप। अब राबी क्रॉप इनमें से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिनसीड, यानी कि अलसी। अलसी जो है वो राबी क्रॉप है, राइट। अब हमें पता है कि जो राबी क्रॉप्स होती हैं और खारिफ क्रॉप्स भी होती हैं, जायद क्रॉप्स भी होती हैं। अगर हम इंडिया में बात करें क्रॉपिंग सीजन्स की, तो इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन आते हैं, एक है खारिफ, एक है राबी, एक है जैद, राइट। जो खारिफ क्रॉप्स होती हैं वो कब ग्रो करी जाती हैं, ड्यूरिंग द मॉनसून सीज़न। मॉनसून सीज़न में क्यों, क्योंकि इन क्रॉप्स को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ की, पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो अभी हम जैसे फसल काट के हटे ना मेज़ की, तो मेज़ भी क्या है, एक कौन सी क्रॉप है, मेज़ खारिफ क्रॉप है। क्यों है, क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और मेज़ के साथ हम क्या सो करते हैं, और राइस कॉटन हो गया, राइट। और जो क्रॉप्स अब अभी उगाएंगे हम, राइट, अब हम क्या उगाने वाले हैं, हम उगाने वाले हैं वीट, राइट। और वीट के साथ हम पीस, बार्ले, ये सब भी उगाते हैं। तो राबी क्रॉप्स का सीज़न कब से कब तक आ गया, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक आ गया, राइट। और इन दोनों के बीच में एक सीज़न होता है जिसको बोलते हैं जायद सीज़न, राइट। और जो जायद सीज़न है उसमें फ्रूट्स आते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, है ना। तो ये कहाँ पे आ रहे हैं, जायद सीज़न में आ रहे हैं।
तो यहाँ पे खारिफ क्रॉप्स की बात की जाए तो ये मानसून सीजन में होते हैं, जून से अक्टूबर के बीच में। और इनकी कंडीशंस क्या होती हैं? हॉट, ह्यूमिड, है ना। जैसे बरसात के टाइम पे हॉट और ह्यूमिड होता है, हमें पसीना आता है गर्मी की वजह से, और रेनफॉल भी अच्छी खासी चाहिए होती है। राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, राइट। ये किसके एग्जाम्पल आ गए? ये आ गए हमारे एग्जाम्पल खारिफ क्रॉप्स के। और जो राबी क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं विंटर सीजन में, अक्टूबर से नवंबर के बीच। जैसे अभी हम क्या उगाएंगे? वीट उगाएंगे, और इनके लिए लेस वाटर चाहिए होता है। और जो जायद क्रॉप्स हैं जो समर सीजन में हम खाते हैं, तरबूज, खरबूज, वो सारे जायद सीजन में ग्रो किए जाते हैं। ये वार्म वेदर में ग्रो होते हैं और इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स भी होती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉज्ड बाय विच हार्मोन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड है, जिसको हम ए भी लिख सकते हैं, जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करवाता है? स्टोमेटा की क्लोजिंग करवाता है। देखिए, अगर आपके एटमॉस्फेयर में पानी जो है वो कम है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, पानी का लॉस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से विल्टिंग हो जाएगी। तो जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करवाता है? उसी विल्टिंग को रोकने के लिए गार्ड सेल्स को क्रॉस करवा देता है, यानी कि क्लोज करवा देता है। और जो जिब्रेलिन्स हैं, जिब्रेलिक एसिड जो है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आता है इन सीड जर्मिनेशन, राइट। और जो एग ऑक्सिन है, ऑक्सिन का रोल कहाँ पे आता है? इसका रोल आता है एपिकल डोमिनेंस में। और साइटोकाइनिन का रोल आता है सेल डिवीजन में, और इसका रोल हमने पढ़ा अभी किसमें? कोकोनट में पढ़ा। किस लिए? कि एंडोस्पर्म की उसमें फॉर्मेशन हो रही थी, राइट। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड। तो जिसमें ग्रीन और टेंडर स्टेम्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है हर्ब्स, राइट। जैसे प्लांट्स है ना, तो उनको हम हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज में कैटेगराइज करते हैं ना। तो जो ट्रीज की स्टेम होती है वो कैसी होती है? बहुत ही हार्ड होती है, उस पर बार्क होती है, और जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ट्री को। बट जो हर्ब्स होती हैं उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, टेंडर होती हैं। और जो श्रब्स होती हैं वो इन दोनों के बीच में क्या है? इंटरमीडिएट है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लांट हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ब्रायोफिल्म है, जिसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके जो मार्जिन है वहाँ पे क्या पाया जाता है? लीव्स पाई जाती हैं, राइट। और जो स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो क्या है? वो है मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? कि सिर्फ एक ही टाइप का फ्लावर, या तो वो मेल हो या तो वो फीमेल हो, तो उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और इनको हम बोल देते हैं जैसे डायोशियस, यानी कि दो सेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग बॉडी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूकम्बर, यानी कि मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया। इनमें क्या पाया जाता है? इनमें पाए जाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, राइट। नेक्स्ट है, सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स इज एम्बेडेड विद। तो जैसे जो डाई एटम्स हैं, डाई एटम्स कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे पहले तो जैसे किंगडम प्रोटिस्टा है, राइट। किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं क्राइजोफाइट्स, राइट। तो क्राइजोफाइट्स जो हैं उनकी सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है ना। और जो गोल्डन एल्गे हैं,
उनको जो बोला जाता है डेस्मिड्स, वो भी किसका एग्जाम्पल है? वो भी एग्जाम्पल है क्राइजोफाइट्स का, राइट। डाई एटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई कैरियन मीन्स, डाई कैरियन का क्या मतलब है? डाई का मतलब होता है टू और कैरियन का मतलब हो गया सेल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू न्यूक्लियाई पर सेल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज। तो देखिए, जो ब्रायोफाइट है उसमें डोमिनेंट लाइफ साइकिल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैमेटोफाइट जो है वो होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का क्या मतलब है कि ये होगा एन, और जो स्पोरोफाइट होता है वो होता है 2n, जो बनता है फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स की वजह से। और जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड करता है इस पे, गैमीटोफाइट पे। अगर हम बात करें एल्गे की, तो उसमें मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है। रूट, स्टेम, लीव्स जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती हैं। अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट और जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जो क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, यानी कि वो फोटोसिंथेटिक होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा इज प्रेजेंट इन। तो माइकोराइजा कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पाइनस। अब पाइनस मतलब क्या होता है माइकोराइजा? तो देखिए, जो टैप रूट है किसकी? जिम्नोस्पर्म्स की, तो उसमें एसोसिएशंस पाई जाती हैं, जैसे माइकोराइजा हो गया, राइट। तो माइकोराइजा है क्या? माइकोराइजा में क्या होता है कि फंगल एसोसिएशन है ये, किसके साथ? पाइनस के साथ है। अब क्या होता है कि जो फंगस होती हैं वो प्रोवाइड करती है वाटर टू पाइनस, और पाइनस बदले में इसको खाना प्रोवाइड करता है, राइट। ये होगी माइकोराइजल एसोसिएशन। दूसरे टाइप की एसोसिएशन होती है जो कि होती है कोरलॉइड रूट्स की। अब इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में भी कौन? साइनोबैक्टीरिया। और ये किसके साथ एसोसिएशन बनाता है? साइकस के साथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में आरएनए की सिंथेसिस होती है। अगर हम बात करें तो जो आरएनए होता है वो कितने टाइप का होता है? आरएनए होता है तीन टाइप का, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, और एक होता है आरआरएनए। तो एमआरएनए को कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज, मतलब इन तीनों को आरएनए पॉलीमरेज ही बनाती है। जो आरआरएनए है इसको पॉलीमरेज 1 बनाती है, इसको पॉलीमरेज 2 बनाती है, और टीआरएनए को पॉलीमरेज 3 बनाती है, राइट। जो मैसेंजर आरएनए है वो, या फिर जो आरएनए है वो बनता कैसे है? वो बनता है जैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, राइट। और जो न्यूक्लियस है वो काइंड ऑफ ब्रेन है सेल का। गोल्जी बॉडी क्या है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में कितने टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20। बट मॉडर्न स्टडीज़ की बात करें तो कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें सेलेनो, सिस्टीन और पायरोलाइसिन ये भी पाए जाते हैं, राइट। तो इसको इन दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे? 22।
2 हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें से? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव, दोनों चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, राइट। नेक्स्ट है enzymes that catalyzes linking together of the two compounds is called। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइगेज, है ना। लाइगेज को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर ग्लू, और जो एंडोन्यूक्लियस हैं उनको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर सीजर्स। लाइगेज क्या होती हैं? लाइगेज भी एक एंजाइम है जो कि ब्रेक करती हैं बॉन्ड को, और विदाउट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, और विदाउट ऑक्सीडेशन, राइट। और ट्रांसफरेजेस क्या होती हैं? ट्रांसफरेजेस होती हैं ट्रांसफ़र करने वाली एंजाइम्स, जैसे ट्रांस एमिनेशन में भी इनका रोल आता है। आइसोमेरेज, अब देखिए सबसे पहली बात हुई केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला, क्या केमिकल फॉर्मूला है सेम, राइट। और उनका जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है? डिफरेंट है, राइट। तो देखिए जैसे जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो उसमें जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो इधर एंजाइम लगती है आइसोमेरेज, राइट। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स ड्यूरिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो अगर एस फेस में सिंथेसिस हो रही है, रेप्लिकेशन हो रही है डीएनए की, तो डीएनए को बनाने के लिए जितने भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो कहाँ पे सिंथेसाइज होंगी? वो सिंथेसाइज होंगी जीवन फेज में। और ये देखिए ये है सेल साइकिल, और सेल साइकिल का अगर हम एक सीक्वेंस बनाएं तो सेल साइकिल आएगा G1 S G2 और M फेज, और ये बना देंगे इंटरफेस, और ये है माइटोटिक फेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1, राइट। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनता है? जाइगोटिन में बनता है। डिप्लोटिन क्या है? डिप्लोटिन एक स्टेज है जो लॉन्गेस्ट होती है oogenesis में। और पेकाइटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम पाई जाती है जो कि एक लाइगेज भी है और न्यूक्लियस भी है, राइट। विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड, राइट। अब देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पर जो प्लांट पिगमेंट की बात करें तो ये सारे प्लांट पिगमेंट्स हैं, राइट। पर मोस्ट अबंडेंट कौन सा है इसमें से? इसमें से है क्लोरोफिल ए, मोस्ट अबंडेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट CO2 कंपाउंडिंग फिक्सेशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन केल्विन साइकिल इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PGA। PGA क्या है? PGA है फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, राइट। और जो केल्विन साइकिल है इसका दूसरा नाम क्या है? C3 साइकिल, राइट। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है C4 पाथवे में, और C4 पाथवे का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो है 4 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए इसे C4 साइकिल बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है हैच एंड स्लैग पाथवे, राइट। और PEP पेप जो है ये भी C4 पाथवे में ही यूज़ होता है। और ATP क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, प्रोड्यूस कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में,
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में, और इसकी साइट कहाँ है, कहाँ पे होती है ग्लाइकोलाइसिस? तो ये होती है साइटोसोल में, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी कोशेंट व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज। तो देखिए, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, राइट। तो अगर रेस्पिरेटरी कोशेंट की बात करें तो इसकी रेशियो क्या आती है? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। मतलब हमने O2 कितना कंज्यूम करा और CO2 कितना इवॉल्व करा, राइट। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी, उसमें जैसे क्या होता है, सबस्ट्रेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स का जो रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू आती है वो आती है 1, फैट्स की आती है <1, प्रोटीन्स की आती है 0.9, और ऑर्गेनिक एसिड्स की आती है <1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट है विच हार्मोन promotes petiole elongation in deep water rice plants। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। जैसे कुछ फ्लडिंग वगैरह आती है या ज़्यादा पानी हो जाता है तो उस टाइम जो पेटियोल की इलोंगेशन जो करवाता है वो होता है इथाइलिन हार्मोन, राइट। नेक्स्ट है द इनरमोस्ट वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज। देखिए, अब यहाँ पे है हमारे पास ये माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। अब इसको हमने इस पार्ट को यहाँ पे मैग्नीफाई करके दे रखा है। तो देखिए, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली है एंडोथीशियम, ये बीच में है मिडल लेयर्स, और यहाँ पे पाए जा रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो कि क्या करेंगे आगे जाके, ये बनाएंगे पॉलन ग्रेन्स, राइट। अब देखिए, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इनको एक लेयर ने सराउंड किया हुआ है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? टैपेटम बोलते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैपेटम हो जाएगा। और टैपेटम क्या करता है? एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, राइट। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा? ये जो डेवलपिंग पोलन्स हैं इनको प्रोवाइड करेगा। और टैपेटम एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल लेयर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द occurrence ऑफ। तो जो लीव्स में स्टार्च है वो क्या बताता है? तो वो करता है रिप्रेजेंट फोटोसिंथेसिस को। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? शुगर बनता है, राइट। और शुगर जो बनेगा वो होगा स्टोर, और स्टोर किस फॉर्म में हो जाएगा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एक टेस्ट शो करते हैं जिसको बोलते हैं आयोडीन का टेस्ट, राइट। अगर किसी कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और उसके ऊपर हम आयोडीन डालें तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, किसमें? ब्लू और ब्लैक में, राइट। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है फोटो रेस्पिरेशन की। फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है? फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? वेस्टफुल प्रोसेस है, राइट। इसमें क्या होता है कि जैसे जो C3 साइकिल है उसकी एंजाइम है एक रूबिस्को, राइट। रूबिस्को क्या है? एक मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है ना। तो रूबिस्को का पूरा नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, राइट। मतलब ये एक ऐसी एंजाइम है जो ऑक्सीजन पे भी काम कर सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड पे भी काम कर सकती है।
तो फोटो रेस्पिरेशन में इसको काम करना चाहिए ऐसे जनरली कार्बन डाइऑक्साइड पे, है ना, पर ये फोटो रेस्पिरेशन में काम करती है किस पे, ऑक्सीजन पे, रेदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक वेस्टफुल प्रोसेस जनरेट हो जाती है। और फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, तो फोटो रेस्पिरेशन में जो ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते हैं वो हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, राइट। ये ये तीनों ऑर्गेनेलीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं और इनका सीक्वेंस देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका सीक्वेंस है, राइट। थैंक यू। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में।